हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। इन्वायरमेंट की जो PT 365 चल रही है उसका ये पार्ट नंबर 4 होगा। ओके, कौन से टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे? क्लाउड सीडिंग से पहले हमने तक कवर कर लिया था अभी तक, रिवाइज्ड क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस तक। ओके, सो क्लाउड सीडिंग से स्टार्ट करेंगे एंड ट्राई करेंगे जहाँ तक हम कंप्लीट कर पाएँ। सो लेट्स बिगिन। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो एंड इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है क्लाउड सीडिंग का। न्यूज़ में क्या था, क्योंकि रिसर्चर्स ने डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी है कि यूज़ करेंगे क्लाउड सीडिंग टैकल करने के लिए दिल्ली का एयर पॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे बारिश वारिश कराने का होता है। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है जहाँ पे इन्हांस करते हैं प्रेसिपिटेशन को, बारिश को। कैसे? डिस्पर्स करके सब्सटेंसेस इनटू द एयर, जो कि हेल्प करते हैं क्लाउड्स को सैचुरेट करने में। ओके, देन केमिकल्स कौन से यूज हो सकते हैं यहाँ पे? सिल्वर आयोडाइड, AgI, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर ड्राई आइस जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कंडीशंस क्या रिक्वायर होंगी क्लाउड सीडिंग के लिए जिससे कि इफेक्टिव हो सके वो? ओके, क्लाउड जो होने चाहिए वो डीप इनफ होने चाहिए एंड एक सुइटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, टिपिकली बिटवीन -10 एंड -12 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन क्लाउड जो होने चाहिए उस टारगेट एरिया का एटलीस्ट 50% कवर करने चाहिए। क्लाउड्स में विंड स्पीड एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये लेस इफेक्टिव होता है अगर 75% से कम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो 75% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एंड क्लाउड्स जो होते हैं वो इनफ होने, कोल्ड होने चाहिए। ओके, जिससे कि एक सुपर कोल्ड लिक्विड वाटर को कंटेन कर सकें। देन टाइप्स ऑफ क्लाउड सीडिंग क्या है? हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग होती है जहाँ पे साल्ट को डिस्पर्स करते हैं थ्रू फ्लेयर्स और एक्सप्लोजिव लोअर पोर्शन ऑफ क्लाउड्स में। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग क्या होती है? यहाँ पे बूस्ट करते हैं वर्टिकल एयर करेंट्स को, इनकरेजिंग मोर वाटर टू पास थ्रू द क्लाउड्स। देन स्टैटिक क्लाउड सीडिंग क्या होती है? ये इन्वॉल्व करते हैं स्प्रेडिंग अ केमिकल लाइक सिल्वर आयोडाइड, दैट इज AgI, इनटू मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स। ओके, देन कैसे क्लाउड सीडिंग वर्क करती है? फर्स्ट तो होता है कि सिल्वर आयोडाइड को रिलीज किया जाता है बाई प्लेन और अ ग्राउंड बेस्ड जनरेटर। देन सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो रीच करते हैं टारगेटेड क्लाउड में। सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एड करते हैं आइस क्रिस्टल्स को फॉर्म करने में एंड देन वही बारिश बन के नीचे आ जाता है। राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। सो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे अवार्ड्स थे वो अनाउंस हुए थे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करते हैं। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अंडर एनकैप, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। एनकैप लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एज अ कॉम्प्रहेंसिव इनिशिएटिव, जहाँ पे पार्टनरशिप होती वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ है एंड स्टेट्स के साथ है। क्या करने के लिए? इम्प्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी सिटी में, रीजनल एंड नेशनल लेवल पे। ओके, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के? ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इन्फॉर्म करना चाहते हैं सिटीजन्स को अबाउट द हेल्थ इम्पैक्ट्स रिलेटेड टू एक्सपोजर, कंपेयर करना चाहते हैं एयर क्वालिटी कंडीशंस डिफरेंट लोकेशंस एंड साइट्स पे, अचीव करना चाहते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, जो कि है क्लीन एयर फॉर ऑल। सभी जो 131 सिटीज़ हैं इसमें कवर की गई हैं एनकैप में, उन्हें खुद का सेल्फ असेसमेंट करना होगा एज पर द फ्रेमवर्क जो कि प्रोवाइडेड है प्राण ऑनलाइन पोर्टल पे। ये एक डैशबोर्ड है जो कि कैप्चर करता है कि प्रोग्रेस क्या है एनकैप प्रोग्राम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 131 सिटीज़ जो है वो कैटेगराइज्ड हैं 3 ग्रुप्स में बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ओके, देखेंगे अभी। बेटर परफॉर्मिंग सिटीज़ जो होंगी, दैट इज टॉप 3 सिटीज़ इन ईच कैटेगरी, मतलब कि सभी कैटेगरीज की फर्स्ट सिटीज़ जो होंगी आर रिवॉर्डेड विद अ कैश प्राइज ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट। रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे फर्दर वेरीफाई किए जाएंगे बाय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी, दैट इज AQMC, जो कि चेयर की जाएगी बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट एंड फर्दर एग्जामिन करेगा CPCB फॉर रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क गिवन इन MOEFCC गाइडलाइन। ओके, रिजल्ट जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के, इंदौर जो है फर्स्ट कैटेगरी में टॉप किया है, यहाँ पे रैंक फर्स्ट है इसकी मिलियन प्लस पॉपुलेशन में। देन अमरावती महाराष्ट्र से सेकंड कैटेगरी में टॉप किया है 3 to 10 लाख पॉपुलेशन। परवाणु जो है हिमाचल प्रदेश में वो रैंक किया है फर्स्ट इन थर्ड कैटेगरी, जहाँ पे लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन है। ओके, देन क्राइटेरिया क्या है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का? ये रैंक, ये बताया गया कि कितने परसेंट किस चीज़ को वेटेज देते हैं। ओके, बायोमास एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग को 20% वेटेज है, रोड डस्ट को 20% वेटेज है, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट
5% वेटेज, व्हीकुलर एमिशन को 20% वेटेज, एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज 20% वेटेज। ये आप याद रखोगे क्योंकि एकदम जो मेन चीज़ें होती हैं उन्हें 20% दिए और बाकी सबको छोटे छोटे उन्हें 5%, 2.5% ऐसे। जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, इम्प्रूवमेंट्स इन PM10 कंसनट्रेशंस 2.5% दिया है, IEC एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ये 2.5%, अदर एमिशंस थोड़े तो ज़्यादा होंगे बट इतने नहीं होंगे तो 10% दे दिया। ओके, सो डन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, जिसके अंडर फर्स्ट टॉपिक है ग्राउंड वाटर इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो उसने रिलीज़ किया था डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, ओके, कंट्री के लिए फॉर द ईयर 2023। की हाईलाइट्स अगर इसकी देखें तो कैरी आउट किया गया था जॉइंटली बाई CGWB एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। CGWB बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, लास्ट में दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सच जॉइंट असेसमेंट जो होते हैं कैरी आउट किए जाए हैं 1980 के दशक से, बट अभी तक अगर देखें तो अब 2022 से एनुअली होने लगा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे वाटर गवर्निंग बॉडीज़ कुछ दी हुई हैं, जैसे कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आती है, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देन स्टेट गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, डेडिकेटेड अथॉरिटीज़ भी हैं, जैसे कि CGWB अभी हमने देखा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, दोनों ही अलग हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। देन इंडिकेटर एंड फाइंडिंग्स की बात की गई है यहाँ पे। फर्स्ट इंडिकेटर है टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है कंट्री का। ओके, तो यहाँ पे क्या देखा गया, 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है अभी, जो कि इंक्रीज हुआ है 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर से, ये ग्राउंड वाटर है। ओके, देन मेजर इंक्रीज जो नोटिस किया गया वो वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात एंड बिहार। ओके, देन ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स दिया गया है, जहाँ पे इंडिकेट करता है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो एक्सीड कर गया है, रेप्लेनिसेबल नहीं है वो। ओके, रेप्लेनिस नहीं हो पाता है, उससे ज़्यादा ही कर लेते हैं लोग। सो 11.23% टोटल असेसमेंट यूनिट्स जो हैं वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, वहाँ पे ऐसा हुआ है, और ये 14.2% था 2022 में, सो डिक्रीज हो गया अभी। ओके, ये अकाउंट करता है 17% जो टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया है कंट्री का, इस 11.23% टोटल असेसमेंट यूनिट में आता है। ओके, ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स जो मोस्टली हैं कहाँ पे हैं, वो नॉर्थ वेस्ट में है, जैसे कि इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट विड्रॉल्स ऑफ GW। यही एरिया है जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था, याद रखो। ओके, वेस्टर्न पार्ट्स, इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, पूरे पार्ट नहीं सिर्फ पार्ट्स में। ओके, पूरे राजस्थान में नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी गुजरात दिया था, कहीं कहीं पे अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। ओके, देन सदर्न पार्ट की बात करें तो पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, जहाँ पे ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी जो है लो है क्रिस्टलीन एक्विफर्स में। देन क्रिटिकल यूनिट्स, जहाँ पे 90 to 100% एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, ऐसी 3.04 असेसमेंट यूनिट्स हैं, एंड ये 3% टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया को कंप्राइज करता है। ओके, देन सेमी क्रिटिकल यूनिट्स 10.6% असेसमेंट यूनिट, 12% टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया। सेफ यूनिट्स यहाँ पे 70% से भी लेस है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, सेमी क्रिटिकल में 70 से 90% था। ओके, सो सेफ यूनिट्स में 73.14% असेसमेंट यूनिट्स आ जाती हैं, एंड ये 66% जो टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया है कंप्राइज करता है। ये इंक्रीज हुआ है अभी। ओके, 73.14% हो गया है, पहले 67.4% ही बचा था, बहुत तेज़ी से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा था। ग्राउंड वाटर सिनेरियो की अगर इंडिया में बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूज़र है इंडिया ग्राउंड वाटर का, एंड अगर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना को आप कंबाइन कर दोगे उससे भी ज़्यादा इंडिया यूज़ करता है। ओके, एंड मेनली आप याद रखो ये जो पैडी एंड व्हीट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ होता है। ओके, चेक करना है 1 किलो ग्रो करने में कितना लगता है। वाटर लेवल जो है वो मोर देन 60% ऑफ वेल्स जो है मॉनिटर की गई हैं CGWB के द्वारा, उन्होंने डिलाइनिंग ट्रेंड शो किया है इन लास्ट 1 डेकेड। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 आई, पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। इसने क्या बोला, कुछ एरिया जो है इंडो गैंजेटिक बेसिन में इन इंडिया ऑलरेडी उन्होंने पास कर दिया ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के टिपिंग पॉइंट को। इसका मतलब क्या है, जब वाटर टेबल जो है एक्विफर्स में वो कंसिस्टेंटली बिलो है वेल डेप्थ के, मतलब वेल की जो डेप्थ है उससे भी नीचे है उसका वाटर टेबल। ओके, देन इंटायर नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है वो प्रिडिक्टेड है कि एक्सपीरियंस करेगा क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बाय 2025।
देन यहाँ पे CGW के बारे में दिया है। उससे पहले इम्पैक्ट ऑफ डिलाइन ऑफ ग्राउंड वाटर देख लेते हैं। इससे क्या हो गया कि जो सरफेस वाटर सप्लाईज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर दोनों ही कनेक्टेड है। एक्विफर्स श्रिंक हो जाएंगे, ओके, जिसकी वजह से लैंड सब्सिडेंस आपको देखने को मिल सकता है। इम्पैक्ट होगा फूड सिक्योरिटी पे, लाइवलीहुड पे फार्मर्स के। देन वाटर के क्वालिटी कंसर्न्स आ जाएंगे क्योंकि एक्सेसिव पंपिंग है, ओके। इंक्रीज कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि डेप्थ में चला जाएगा तो निकालने में और ज़्यादा मेहनत लगेगी उसे, राइट। देन यहाँ पे CGWB के बारे में दिया हुआ है। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। इंपॉर्टेंट बॉडी है तो याद रखो। जेनेसिस इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में, रिनेम किया गया था जब एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन को, ओके। इसे मर्ज किया गया सेंट्रल वाटर विंग ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ड्यूरिंग 1972। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। एंड मैंडेट क्या है, ये एक नेशनल अपेक्स एजेंसी है जो कि इंटरेस्टेड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ प्रोवाइड करने के लिए साइंटिफिक इनपुट्स, किसके लिए, मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, ऑगमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर ट्रेडिंग। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म को प्रमोट करने के लिए, टू ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जिससे कि प्रमोट किया है इसके रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, ओके। वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये कंसीडर करता है वाटर मार्केट मैकेनिज्म जो होता है दैट कंसीडर्स वाटर एज अ कमोडिटी। ये वाटर को कमोडिटी समझता है रादर देन अ पब्लिक गुड। देन इसे ट्रेड किया जा सकता है अमंग्स यूजर्स अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स। मैकेनिज्म क्या है, एक वाटर कंपनी होगी रादर देन क्रिएटिंग इट्स ओन सोर्स, जो कि अपने खुद के सोर्स क्रिएट करने के बजाय क्या करेगी कि बाय करेगी वाटर को एंड कैन बाय वाटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी एंड सेल करेगी यूजर्स को, ओके, बाय करेगी थर्ड पार्टी से। देन इनेबलिंग एलिमेंट्स क्या है वाटर ट्रेडिंग के, ओनरशिप वाटर ये इनडिस्प्यूटेबल होगी, ओके। वाटर एंटाइटलमेंट्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। देन वाटर रीयूज सर्टिफिकेट्स भी होंगे यहाँ पे एज ट्रेडेबल परमिट्स। अंडर WRC ट्रेडिंग सिस्टम क्या होगा, जो वाटर यूजर्स होंगे अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल और रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, उन्हें रजिस्टर किया जाएगा एंड इंडिविजुअल टारगेट्स दिए जाएंगे वाटर रीयूज के लिए, ओके। देन वाटर यूजर्स हैविंग WRC, जिनके पास WRC होंगे वो सेल कर पाएंगे इन्हें ओपन मार्केट में, जिससे कि अदर वाटर यूजर्स जो है उनका ब्रिज कर सकें, गैप कम कर सकें बिटवीन दियर वेस्ट वाटर रीयूज टारगेट्स, ओके। water.org ये एक NGO है, ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO, स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम। इसका इनिशिएटिव चालू किया किस लिए, टू एड्रेस द बैरियर जो है अफोर्डेबल फाइनेंसिंग फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन का। ये एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है ब्रिंग वाटर एंड सैनिटेशन को सबके सामने लाने के लिए, कितनी इसके क्रिटिकल कंसर्न्स हैं, ओके, ये सब दिखाने के लिए। सो इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था ये। वाटर ट्रेडिंग के बारे में आप जान लो बस कि वाटर ट्रेडिंग क्या होता है, ओके। यहाँ पे रीयूज़ करने की बात की गई है मेनली। देन अदर रिलेटेड, जो अदर वाटर रिलेटेड न्यूज़ है वो देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, नेशनल वाटर अवार्ड्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कन्फर किया है 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स। यहाँ पे प्रोमिनेंट विनर्स जो हैं, अगर स्टेट लेवल पे देखें तो मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गंजम जो है उड़ीसा में। जो भी ये न्यूज़ में आ रही हैं लोकेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, एक जगह लिस्ट बना के रख सकते हो आप, ओके। देन नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करें तो लॉन्च किया गया था 2018 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। सेकेंड एंड थर्ड एडिशंस दिए गए थे 2019 एंड 2020 में। अवार्ड्स 2021 में नहीं दिए गए थे क्योंकि कोविड पैंडमिक थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकरेज करना वेरियस स्टेक होल्डर्स को टुवर्ड्स अडॉप्टिंग अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन द कंट्री। देन यहाँ पे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात की गई है। जो हाई लेवल कमेटी थी फॉर रेजुविनेशन ऑफ द यमुना, उसने नोट किया इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं कुछ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में यमुना के, ओके, क्योंकि बहुत गंदी है यमुना, बहुत ही ज़्यादा आपको स्मेल आती है जब आप यमुना के पास जाते हो, राइट। सो उसके वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती, तो इसलिए न्यूज़ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कॉमनली यूज जो WQS है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। BOD की बात करें तो अमाउंट जो है, BOD क्या होता है, ये एक अमाउंट होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो नीडेड होता है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को, जिससे कि वो ब्रेक कर सके
ऑर्गेनिक मैटर को जो भी प्रेजेंट होता है वाटर में। अगर ज़्यादा बीओडी है तो मतलब कि लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, एंड इसका मतलब हाई पॉल्यूशन। ओके, ब्रेक ही नहीं होगा तो फिर हाई पॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, देन सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर जो होती है ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल को वाया ऑक्सीडेशन, बस इतना ही फर्क है। ओके, इन वाटर। देन वैल्यू ऑफ सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी, ये याद रखो। हाइयर वैल्यूज अगर सीओडी की होगी तो इंडिकेट करेगा कि पॉल्यूशन है। देन यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में गिवन है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू CWC इन 2023 जो वाटर लेवल है रिजर्वायर्स में इंडिया की सदर्न स्टेट्स में वो कम हो गया है। अबाउट CWC अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये CWC के बारे में जानना। ये एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। प्रेजेंटली फंक्शन करता है एक अटैच ऑफिस की तरह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। पर्पस क्या है? इनिशिएट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड फर्दर करता है, आगे बढ़ता है इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न, स्कीम्स फॉर कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट कंट्री। ओके, इसने इंट्रोड्यूस किया एक फ्लड वॉच ऐप जो कि ऑफर करता है रियल टाइम अपडेट्स क्या है ऑन फ्लड सिचुएशंस अक्रॉस द कंट्री। वेरी मच नीडेड, ये एक इम्पॉर्टेंट ऐप है, तो आप CW से लिंक करके आप जरूर रखो। ओके, देन ऑफर करता है रियल टाइम अपडेट ऑन फ्लड सिचुएशंस अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग विद फोरकास्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक। देन यहाँ पे एक और दिया हुआ है टर्म, जल दिवाली, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है MOHUA लॉन्च किया था कैंपेन अंडर अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत, इन पार्टनरशिप विद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। फेज वन जो है सेल विटनेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट कौन से स्टेट्स? छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना। कैंपेन के बारे में बात करें तो ये एम करता है प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन वाटर गवर्नेंस। अमृत की अगर बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अमृत के बारे में। ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ओके, देन इन 2015 इन 500 cities and टाउन्स फॉर डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे होना चाहिए इन वाटर सप्लाई सेक्टर्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स एक्सेट्रा। अमृत 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल कवरेज वाटर सप्लाई का थ्रू फंक्शनल टैप्स। ओके, इन ऑल हाउस होल्ड्स। एक हर घर जल इनिशिएटिव भी न्यूज़ में था, तो अगर आप ना देखो न्यूज़ में तो वो जरूर पढ़ना। यहाँ पे नहीं तो मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्लास्टिक पॉल्यूशन नाउ। सो ये न्यूज़ में क्या था, प्लास्टिक ओवरशूट डे जो पहला टॉपिक है यहाँ पे। 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे जो रिपोर्ट किया गया वाज रिलीज्ड बाय स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। ये किसे बोलते हैं? ये वो दिन है जब माना जाता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ जो प्लास्टिक वेस्ट सरपास कर जाता है, कैपेबिलिटी जो होती है एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, ओके, उसे सरपास कर गया प्लास्टिक वेस्ट। मतलब अब लोग मैनेज नहीं कर पाते, राइट? सो बेस्ड ऑन कंट्रीज मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स देखा जाए, द रेशियो ऑफ मिसमैनेज्ड वेस्ट एंड द टोटल वेस्ट। ओके, ये देखा जाता है। बस ये याद रखो, थोड़ा डेफिनेशन ध्यान रखो। जुलाई 28 2023 जो अर्थ ने अपना पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा। एंड फाइंडिंग्स रिलेटेड टू इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पहला अपना जल्दी ही देख लिया था 6 जनवरी 2023 को। इंडिया अमंग 12 कंट्रीज है जो रिस्पॉन्सिबल है 52% ऑफ वर्ल्ड के मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट के लिए। ओके, देन कैटेगराइज किए जाते हैं एज द वेस्ट स्पॉन्जेस, रेफरिंग टू लो कंजम्पशन येट अ हाई लेवल ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। इमर्जिंग टूल्स क्या है कटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन में? जैसे कि आपने कार्बन ट्रेडिंग पढ़ा, वाटर ट्रेडिंग पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे प्लास्टिक क्रेडिट्स, प्लास्टिक ट्रेडिंग भी बात कर सकते हो। फॉर्म ऑफ ट्रेडेबल क्रेडिट्स जो है दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय कंपनीज इन ऑर्डर टू ऑफसेट देयर प्लास्टिक वेस्ट। ओके, सेम है वही। देन प्लास्टिक ऑफसेटिंग की बात करें तो बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंपनीज एंड कंज्यूमर्स जो होंगे वो कंपेंसेट करेंगे फॉर देयर प्लास्टिक कंजम्पशन बाय परचेजिंग प्लास्टिक क्रेडिट्स। प्लास्टिक न्यूट्रलिटी क्या है? ये क्लेम करते हैं व्हेन अ कंपनी ने परचेज कर लिया है इनफ प्लास्टिक क्रेडिट्स जिससे कि वो ऑफसेट कर सके उनका इंटायर प्लास्टिक फुटप्रिंट फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। देन यहाँ पे डेटा बैंक कुछ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 3.4 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट है पर ईयर जनरेट हो रहा है एज पर CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, याद भी रखो आप। 12.3% प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल किया जाता है इंडिया में एज पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE।
98.55% जो जनरेट किया जाता है वेस्ट, वो मिसमैनेज होता है इंडिया में एज पर अर्थ एक्शन। ओके, सो ये स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी है। देन यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कुछ प्लास्टिक पॉल्यूशन को हटाने के लिए, कम करने के लिए। फर्स्ट है, इंडिया लेवल पे बात करें तो फर्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, जहाँ पे प्रोहिबिट किया मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स। लास्ट ईयर न्यूज़ में था, काफ़ी पढ़ा हुई होगा। ओके, जो थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की वो इंक्रीज कर दी गई थी 50 to 75 माइक्रॉन्स फ्रॉम 30 सितंबर 2021। एंड अभी की बात करें तो 120 माइक्रॉन्स अब हो चुकी है विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। ओके, लास्ट टू लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था। ईपीआर की बात करें, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस हैं जो कि एप्लीकेबल की गई हैं प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स पे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो अभी हमने पढ़े 2022 में भी आए थे, इंट्रोड्यूस किया गाइडलाइंस ऑन ईपीआर। ओके, फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग एंड स्टिपुलेटेड मैंडेटरी टारगेट्स रखे ऑन ईपीआर, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। देन प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशंस की बात करें तो यहाँ पे इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, अनप्लास्टिक कलेक्टिव यूपीसी एटसेट्रा है। ओके, एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है ऑन नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप एनसीईआर फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया वाज रिलीज्ड। ओके, ये क्या है? ये एक रोड मैप मेंशन करता है जहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं इन फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक्स। ये भी देखते हैं हम। ओके, जो अनप्लास्टिक कलेक्टिव है यूपीसी, ये को फाउंड किया गया था बाय सीआईआई, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यूएनईपी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया। प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये अब देखते हैं रोड मैप मेंशन जो किया गया है, 7 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, कौन से हैं? सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक की बात करें तो हमें मटेरियल फ्लो हो रहा है। ओके, बीच में देन यहाँ पे रिसाइकल, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कंसिस्टेंसी, कंप्लायंस, अवेयरनेस एंड रेडीनेस है, कॉमर्शियल वायबिलिटी है एंड सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये डायग्राम एलिमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क जो है थोड़ा ध्यान रखो, बाकी कुछ याद करने की नीड नहीं है। ओके, देख लिया बहुत है। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो यूएनईए जो है उसके रेजोल्यूशन, उसका एक रेजोल्यूशन है इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग देखें तो 175 कंट्रीज ने एंडोर्स किया है यूएन इन्वायरमेंट असेंबली यूएनईए 5 रेजोल्यूशन को, जो कि नायरोबी में हुआ था, टू इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड फोर्ज एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय 2024। नायरोबी केन्या में है, याद रखो के इंपॉर्टेंट प्लेस है। एक कंपाला डिक्लेरेशन भी आया था, वो भी याद रखना। ओके, अफ्रीका का है। Countries will be expected to develop, implement, and update national action plans. Then Global Partnership on Plastic Pollution and Litter की बात करें GPML की, तो ये लॉन्च किया गया था एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम Rio+20 बोलते हैं। 2012 में हुआ होगा, मीन्स रियो हुआ था 1992 में। ओके, सो ग्लो ग्लिटर की बात करें तो प्रोजेक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, आईमो, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मीटरोलॉजिकल बिल्कुल मत बोलना, वो डब्ल्यूएमओ हो चुका है। एंड एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एमिंग टू रिड्यूस सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर। कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन बाय डंपिंग वेस्टेज एंड अदर मैटर 1972, जिसे हम लंदन कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो लंदन कन्वेंशन किस पे है? मरीन पॉल्यूशन पे से रिलेटेड है, जहाँ पे हम उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि यूएनईपी जो है उसके इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ने रिलीज किया एक जीरो ड्राफ्ट जो है इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये जस्ट एक ड्राफ्ट है अभी। ओके, ये याद रखो, कुछ भी आया नहीं है। मेनली की हाइलाइट्स क्या है इस जीरो ड्राफ्ट की? ग्लोबल बैन होंगे हाईएस्ट रिस्क प्लास्टिक्स पे आइटम्स, जैसे कि अभी हमने सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन करने की बात की, सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड प्लास्टिक्स की भी बात की गई कि वो भी बैन किया जाए। ईच नेशन शुड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ नेशनल प्लान। ओके, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें ट्रीटी के लिए, सिमिलर टू पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015। ओके, अबाउट आईएनसी अगर बात करें, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, तो ये फॉर्म किया गया बाय यूएनईपी। आईएनसी का टास्क है कि वो डेवलप करे एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, इंक्लूडिंग इन मरीन इन्वायरमेंट्स। ओके, मरीन इन्वायरमेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। इन जून 2023 इन पेरिस आईएनसी 2 जो था एंड हुआ एक मैंडेट के साथ कि प्रिपेयर करेगा जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन ahead of next session in Nairobi, that is in November 2023। एम क्या है? ये कंप्लीट नेगोशिएशन करना चाहता है बाय 2024 के एंड तक,
कि क्रिएट कर सके एक ग्लोबली लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक्स ट्रीटी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होगी। ओके, देन लैंड डिग्रेडेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एंड इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है वह यूएनसीसीडी डेटा डैशबोर्ड। ये यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी या फिर यूएनएफसीसीसी है, ये एक ही के अंडर से आए थे। रियो जो हुआ था, राइट, 1992 में, वहीं से ये निकले थे। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है, यूएनसीसीडी, उसने लॉन्च किया उसका फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड, जहाँ पे कंपाइल किए जाएंगे फिगर्स फ्रॉम 126 कंट्रीज। ओके, कंपाइल किए फिगर्स को। की फाइंडिंग्स क्या है? अगर 2015 से 2019 के बीच की बात करें तो लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर्स जो हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लैंड थी वो डिग्रेड हुई हर साल। ओके, इंडिया की 9.45% रिपोर्टेड लैंड एरिया जो था वो डिग्रेड हुआ। बिटवीन 2016 टू 19 बात करें तो 50.49% जो ग्लोबल रिपोर्टेड लैंड एरिया था, एंड 36.8% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया, ये अफेक्ट हुआ बाई ड्रॉट, मीन सूखा पड़ गया वहाँ पे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन रीजन्स, इन्होंने एक्सपीरियंस किया मोस्ट सीवियर डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो ये डिटीरियोरेशन होता है, फिर लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो। ओके, 109 कंट्रीज ने सेट किया उनका वॉलंटरी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट 2030 के लिए, एलडीएन टारगेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एलडीएन एक स्टेट है जहाँ पे अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो होती है वो नेसेसरी होती है इकोसिस्टम फंक्शंस को सपोर्ट करने के एंड सर्विसेज को, जिससे कि इन्हांस किया जा सके फूड सिक्योरिटी को, रिमेन स्टेबल और इंक्रीज किया जा सके विद इन स्पेसिफाइड इकोसिस्टम्स। ओके, देन यहाँ पे कुछ इंडिया के इनिशिएटिव दिए हुए हैं जिससे कि वो रोक सकें लैंड डिग्रेडेशन को। जैसे कि बॉन्ड चैलेंज में इंडिया ने ज्वाइन किया था वॉलंटरली। ओके, जैसे कि 26 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड है वो रिकवर की जा सके, रीस्टोर की जा सके। डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस है इंडिया की, जिससे कि चेक करते हैं कि कितना स्टेट वाइज एरिया है डिग्रेडेड लैंड का। ओके, चेक करेंगे तभी तो उसे इम्प्लीमेंट करके हटा पाएंगे, राइट। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, देन नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है। ये सारे लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। यूएनसीसीडी के बारे में जानते हैं। ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि सेटअप हुआ था एड्रेस करने के लिए डिजर्टिफिकेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रोट को। इस्टेब्लिश हुआ 1994 में। मेंबर्स की बात करें तो 197 पार्टीज हैं इसमें, 196 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है। इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री MOEFCC, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल ड्रोट स्नैपशॉट रिपोर्ट रिलीज हुई थी इन लाइन विद COP28। यूएनसीसीडी ने रिलीज किया था एक 2018 से 2030 तक का स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क जो कि फोकस करता था मिटिगेट, अडेप्ट एंड मैच करने पे लैंड डिग्रेडेशन को, मोबिलाइज करने के लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, इम्प्रूव करने के लिए जो भी कंडीशन लैंड डिग्रेडेशन की थ्रू पार्टिसिपेशन। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक रिपोर्ट जिसका नेम था सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स अ गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर, रिलीज की थी FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स के बारे में जानते हैं। ये अकर होते हैं जब स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंट विंड इरोड करती है स्मॉल पार्टिकल्स को फ्रॉम ड्राई लैंड सर्फेसेज विद लिटिल और नो वेजिटेशन कवर, जहाँ पे कोई वेजिटेशन कवर नहीं है फिर बहुत कम है। ओके, 75% जो ग्लोबल डस्ट आती है वो नेचुरल सोर्सेज से है ऑफकोर्स, एंड 25% एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से। जहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है बहुत डस्ट रहती है, जैसे कि मुंबई वगैरह आप ले लो, दिल्ली है, राइट। मेजर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कौन से हैं रिस्पॉन्सिबल के लिए? रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं SDS के लिए? ओके, लैंड यूज चेंज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। इम्प्लीकेशंस की बात करें सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स के, तो डिपॉजिट जो होती है डस्ट ग्लेशियर्स पे, उसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट होता है एंड इंक्रीज करता है मेल्टिंग ऑफ आइस को। याद रखो, जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म होती है पानी के मुकाबले। ओके, इसी वजह से जल्दी गर्म होगी तो वार्म कर देंगे, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल यील्ड ड्यू टू सैंड ब्लास्टिंग, ये डैमेज करता है प्लांट्स को बाई इम्पैक्ट, बरियल एक्सपोजर ऑफ प्लांट रूट्स एक्सेट्रा। इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं STS को कर्व करने के लिए, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स को? ग्लोबल लेवल पे बात करें तो यूएनसीसीडी जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 का, उसने इन्फोर्स किया था इसे 1996 में। देन यूनाइटेड नेशंस कोalition है ऑन कम्बैटिंग STS, लॉन्च हुआ था COP14 पे, किसके? अगेन यूएनसीसीडी के, 2019 में। देन सैंड, ये शायद बाइएनियल होता है, हर, सॉरी बाइएनियल नहीं,
हर 2 साल में एक बार होता है, शायद बाइएनियली बोलते हैं उसे। ओके, आई डोंट रिमेम्बर। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट जो है बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। देन अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, ये इंडिया लेवल पे, ओके, इनिशिएटिव जो लिए गए इंडिया लेवल पे। ये क्रिएट करता है एक बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 2-3 लाइनें देख लेना। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया NMGI जो है अंडर NAPCC। NAPCC के अंडर 8 टोटल इनिशिएटिव्स हैं, ओके। सो इसी के साथ ही ये टॉपिक भी एंड होता है। देन यहाँ पे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी दी हुई हैं, लेट्स सी इट। सो फर्स्ट यहाँ पे है ग्राउंड लेवल ओजोन, दैट इज O3। ये ओजोन का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला O3, ओके। अकॉर्डिंग टू CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है O3 हैज स्टार्टेड टू इमर्ज एज दिल्लीज लीड पॉल्यूटेंट, ओके। ओजोन जो फॉर्म होती है ट्रोपोस्फेयर में, ऑफ कोर्स उसे हम बैड ओजोन बोलते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में। गुड ओजोन जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, 90% स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है ओजोन, ओके। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, प्रोड्यूस होता है व्हेन टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो रिएक्ट करते हैं इन सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर। सोर्सेज की बात करें तो एमिशंस जो होते हैं कार से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल बॉयलर से, रिफाइनरीज से एंड केमिकल प्लांट से एक्सेट्रा। इफेक्ट क्या होते हैं? ये कॉज करता है कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डैमेज करता है वेजिटेशन को एंड इकोसिस्टम को। दिल्ली में तो बहुत नॉर्मल है ये सब, सबको हो जाता है, ओके। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात करते हैं यहाँ पे। ये क्या है? ये UNEP ने अनाउंस किया था 2023 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ओके। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ऑनर करता है इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को जिनके एक्शंस जो है उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट लाया है इन्वायरमेंट पे। ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2005। ये यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है जो कि रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग लीडर्स को फ्रॉम गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर टू एलिमिनेट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2023 अवार्ड्स 4 कैटेगरीज में दिया गया था, ओके। पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी हो गई जहाँ पे मेयर जोसेफिना बॉलमोंट को दिया गया था ऑफ क्वेजन सिटी फिलीपींस टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जो कि एक ट्रेड इन प्रोग्राम है फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन एटसेट्रा। इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में एलन मैकार्थर फाउंडेशन को दिया गया था जो कि यूनाइटेड किंगडम का है इन मेन स्ट्रीमिंग लाइफ साइकिल अप्रोच इंक्लूडिंग फॉर प्लास्टिक्स। देन इंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी में बात करें तो ब्लू सर्कल चाइना को दिया गया जो कि यूज़ करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को टू ट्रैक एंड मॉनिटर फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। एंड जोश मैनुअल मॉलर चिले को दिया गया जो कि फाउंडर है सोशल इंटरप्राइज के अल्ग्रामो, डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग रीफिल सर्विसेज जो कि रिड्यूस करते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड लोअर करते हैं एवरीडे इसेंशियल कॉस्ट को। देन साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में CSIR जो है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया का नहीं साउथ अफ्रीका का, जो कि यूज़ करता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च डेवलप करने के लिए इनोवेशंस जिससे कि टैकल किया जा सके प्लास्टिक पॉल्यूशन को। नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म है वो है एथिलीन ऑक्साइड। ऐसे टर्म्स आप याद रखो, फिर एंडोसल्फान, इसके बारे में दिया है, अच्छे से पढ़ना, याद रखना, ओके। इंपॉर्टेंट होता है, सीधा पूछे जा सकते हैं। सो यूरोपियन कमीशन जो है उसने क्लासिफाई किया है एथिलीन ऑक्साइड को एक पेस्टिसाइड रेसिड्यू की तरह, ओके। अर्लियर इसे फ्यूमिगेंट बोल लिया था। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होंगे एक्सपोर्ट किए जाएंगे, बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन यूनियन, उन्हें अब मैंडेटरली टेस्ट किया जाएगा। एथिलीन ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूज किया जाता है एज प्राइमरीली टू प्रोड्यूस अदर केमिकल्स इंक्लूडिंग एंटी फ्रीज, ओके। ये एक फ्लैमेबल कलरलेस गैस है जिसका स्वीट ओडर होता है, ओके। देन स्मॉलर अमाउंट्स में अगर बात करें तो एथिलीन ऑक्साइड यूज किया जाता है पेस्टिसाइड की तरह और स्टेरलाइजिंग एजेंट की तरह। सब तो अच्छी बातें थोड़ी थोड़ी लग रही होंगी, तो गलत क्या है? ये क्लासिफाइड है एज कार्सिनोजेनिक एंड म्यूटाजेनिक। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉज कर सकती है एंड म्यूटाजेनिक मीन्स जेनेटिक म्यूटेशंस को इंड्यूस कर सकती है, ओके। सो दैट इज वेरी बैड। सो नेक्स्ट यहाँ पे है इंडोसल्फान। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसने नोटिस इशू की है यूनियन गवर्नमेंट को, कर्नाटका को एंड केरला गवर्नमेंट्स को ऑन डंपिंग एंडोसल्फान जो वो डंप कर रहे हैं हिली एरिया में मिचिन पदावू के इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इंडोसल्फान की बात करते हैं। ये एक ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है, ओके। ये पेस्टिसाइड है, याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकते हैं इनमें से कौन से पेस्टिसाइड है।
या फिर एंडोसल्फान एंड ये जो पर्टिकुलर टर्म है एथिलीन ऑक्साइड, ये क्या है? ये पेस्टिसाइड है, ओके, राइट। सो ये यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है जो कि यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स को एंड माइट्स को, माइट क्रॉप्स को, लाइक सोए, राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, कॉफी, टोबैको एंड कॉटन, इनमें जो भी इंसेक्ट्स एंड माइट्स होते हैं इन्हें रोकने के लिए, ओके। देन लिस्टेड है अंडर रॉटरडैम कन्वेंशन जो कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स नहीं दिए हैं तो इन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं एक टाइमलाइन बता दूं इनकी, तो वो भी पूछ लो, मैं अच्छे से बता दूंगा, वहाँ पे मेरे पास है। सो हार्मफुल इफेक्ट्स, क्रोनिक एक्सपोजर जो है इसका वो लीड कर सकता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, डैमेज कर सकता है, एटसेट्रा। देन पेट कोक या पेट्रोलियम कोक की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है CAQM, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से, कि कंसीडर करे इश्यूज जो है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईली पॉल्यूटिंग पेट कोक। पेट कोक क्या होता है? एक कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल है जो कि ड्राइव होता है फ्रॉम फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। यूज किया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोल ड्यू टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये हाइड्रोफोबिक होता है, लेस वॉलेटाइल होता है, प्रोड्यूस करता है लो एश फ्रॉम रेसिड्यू। यूज होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, लाइम किल्न्स में, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में, एल्यूमिनियम एनोड्स में, एटसेट्रा। देन यहाँ पे दिया गया है पेट के बारे में, दैट इज PET46, पॉली एथिलीन टेरेप्थलेट डिग्रेडिंग एंजाइम के बारे में। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है और ये याद रखना, ओके, अच्छी तरीके से। ये एक एंजाइम है जो कि खा जाता है पेट को, ओके, राइट। रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है PET46 को फ्रॉम अ डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डीप सी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे पेट 6 कोर्स में देखा है इन लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम। पेट जो है ये एक लाइट वेट, ये तो पेट की बात कर दी, ये तो लाइट वेट प्लास्टिक है जो कि वाइडली यूज होता है पैकेजिंग के लिए, फूड पैकेजिंग के लिए एंड बेवरेजेस के लिए, एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वाटर। देन पेट 46 एंजाइम जो है ये यूनिक है इसकी एबिलिटी में, ये डिग्रेड करता है, बोथ लॉन्ग चेन हो या फिर शॉर्ट चेन पेट मॉलिक्यूल्स हो, इनेबल करता है कॉन्टिन्यूअस डिग्रेडेशन को, ओके, क्वाइट गुड। अदर पेट डिग्रेडिंग एंजाइम्स की बात करें तो पेटेज, MHETAs एंड THC, कट1 एटसेट्रा ये भी हैं, ओके। सो अगर ये न्यूज़ में आ जाए, ये क्या है, तो ये क्या है, सॉरी, ये पेट को जो होता है डिग्रेड करते हैं वो वाले एंजाइम्स, ओके। सो GPGP की बात की गई है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की। एक रिसेंट स्टडी हुई जहाँ पे साइंटिस्ट ने पाया कि कई कोस्टल लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि कॉलोनाइज कर चुके हैं प्लास्टिक आइटम्स को GPGP में, ओके। ये कलेक्शन है मरीन डेब्रिस का नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, जिसे पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ओके। पोलर वॉर्टेक्स ऐसे होता है, इसे भी बना दिया है लोगों ने, राइट। द गार्बेज पैच जो है वो एक्चुअली टू डिस्टिंक्ट कलेक्शंस है डेब्रिस का, बाउंडेड बाय मैसिव नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर। गायर क्या होता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ओके, अगर किसी का मन हो, क्योंकि कोई भी नहीं करता, राइट। ई वेस्ट इन इंडिया, ई वेस्ट क्या है इंडिया में, देखते हैं ये रेफर करते हैं उन सभी आइटम्स को, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को एंड उनके पार्ट्स को जो कि डिस्कार्ड कर दिए गए उनके ओनर के द्वारा एज वेस्ट, वेस्ट की तरह, विदाउट द इंटेंट ऑफ रीयूज, ओके। रीयूज किया नहीं, फेंक दिया सीधा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, ओके, आफ्टर चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। थोड़ा याद रखना ये कि इंडिया लार्जेस्ट पे तो नहीं है एटलीस्ट। इम्पैक्ट क्या होता है ई वेस्ट का? हेल्थ हजार्ड होते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं इसकी वजह से, सोशल इम्पैक्ट होते हैं इसकी वजह से। ई वेस्ट रेगुलेट किया जाता है इंडिया में अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, ये शायद क्वेश्चन भी आया है। अप्लाइड्स टू एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर और रिसाइकलर। लॉन्च किया गया एक न्यू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिम, EPR रेजिम, बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। EPR इंट्रोड्यूस किया गया था भाई ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। EPR का मतलब क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोड्यूसर की फॉर द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ, जब तक एंड ना हो जाए उसकी लाइफ की। इम्पैक्ट क्या होता है ई वेस्ट का? कंटेन करता है हैजार्डस सब्सटेंसेस को सच एज लेड, मर्करी, कैडमियम एंड फ्लेम रिटार्डेंट्स। देन यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि इनविजिबल ई वेस्ट है, इसको देखते हैं। इनविजिबल ई वेस्ट जो है ये की फोकस रहा इस ईयर के इंटरनेशनल ई वेस्ट डे का। द डे इज़ एन एनुअल अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन है ये डे। इनिशिएट किया गया था बाय नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन WEE फोरम के द्वारा, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इनविजिबल वेस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि ऑफन अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं एंड
प्रॉपरली रिसाइकल नहीं किए जाते विद इन द एप्रोप्रिएट वेस्ट स्ट्रीम, उन्हें इनविजिबल ई वेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही डाल देते हैं, उन्हें तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता कोई। ओके, देन एग्जाम्पल वेप्स हो गया, एलईडी एक्सेसरीज हो गई, यूएसबी केबल्स हो गए, पावर टूल्स हो गए, स्मोक डिटेक्टर्स हो गए, एटसेट्रा। आप लोग ऐसे भी फेंक देते होगे, राइट? सो इसी की वजह से बाकी भी ऐसे ही फेंक देते हैं। वन स्टॉप सेंटर्स फॉर जीरो वेस्ट, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लॉन्च करेगी वन स्टॉप सेंटर्स, जिसे बोलेंगे रिड्यूस, रिसाइकल एंड reuse, which will serve as one-stop solution for citizens, commercial enterprises, etc. जिससे कि डिपॉजिट करेंगे अनयूज्ड या फिर यूज्ड प्लास्टिक आइटम्स, क्लोथ्स, शूज, फुटवेयर, बुक्स एंड टॉयज को। सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। आइटम्स इसके बाद दिए जाएंगे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, जिससे कि वो रिफर्बिश हो सकें फॉर रीयूज, और वुड बी मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स बना देंगे उनमें से। ओके, कंट्रीब्यूटिंग टू अ सर्कुलर इकोनॉमी। जो दीज आर है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज सेंटर्स वुड बी सेटअप एज अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड कैंपेन, जो कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, माई लाइफ माई क्लीन सिटी, अंडर एजिस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, SPMU 2.0। देन यहाँ पे लास्ट जो शॉर्ट टॉपिक है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, दैट इज IDZW। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ है कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट जो था ऑब्जर्व किया गया, तो इनकरेज एवरीवन, जिससे कि प्रिवेंट किया जा सके एंड मिनिमाइज किया जा सके वेस्ट को, एंड प्रमोट किया सके एक सोसाइटल शिफ्ट टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, जैसा कि यहाँ पे बात की रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज की। 30th मार्च जो है वो अनाउंस किया गया एज IDZW, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2022। ज्वाइंटली फैसिलिटेट किया गया था बाय यूएनईपी। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट की चीज़ है तो यूएनईपी तो आएगा ही बीच में, एंड यूएन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, दैट इज यूएन हैबिटेट। इसका मतलब ये नहीं कि यूएनईपी हर जगह पे रहेगा, कहीं कहीं दूसरे लोग भी आ सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ ही ये लेक्चर मैं एंड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट्स का से ज़्यादा जा चुका है ये लेक्चर, एंड देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर कर सकते हैं। सो अब तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है 40 से 42, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव्स कंप्लीट कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है 3.1, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव्स, अगेन सेम हेडिंग। इसके अंडर भी कुछ आएंगे कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव, ये हम कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट पार्ट। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन में हम, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ओके, अराउंड 30 पेजेस का है। इसके हम एक या दो टॉपिक ट्राई करेंगे कि कंप्लीट करें। ओके, सो जैसे कि 14 लेक्चर्स में मैं पूरा एंड कर पाऊँ। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोस। आई थिंक लोगों तक रीच ज़्यादा पहुँच नहीं रही है, इसलिए आप प्लीज़ शेयर किया करो। एंड शेयर किया भी गया है बट थोड़ा कम है, तो फिर आप जितना ज़्यादा पहुँचाओगे आपका और मेरा उतना ही फ़ायदा होगा। ओके, so take care. Bye bye.